हेलो फ्रेंड्स, पीएस कोचिंग ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने अवसादी चट्टानों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसके आगे जो अंतिम हमारा टॉपिक है वह कौन सा है? कायांतरित चट्टानें, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मेटामॉर्फिक। ये जो मेटामॉर्फिक शब्द है यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा के शब्द मेटा व मॉर्फिक, जिसमें मेटा का अर्थ होता है बदलाव या परिवर्तन, और मॉर्फिक का अर्थ होता है रूप या फॉर्म। यानी कि कायांतरित चट्टानें वे चट्टानें होती है जिन चट्टानों के अंदर क्या है? रूप, संगठन, आकार में क्या हो जाता है? बदलाव या परिवर्तन हो जाता है। ऐसी चट्टानें कौन सी कहलाती है? कायांतरित चट्टानें। यानी कि वे चट्टानें जिनके रूप, संगठन व आकार में क्या हो जाता है? आकार में परिवर्तन या बदलाव। आकार में क्या हो जाता है? परिवर्तन या बदलाव। कौन सी चट्टानें कहलाती है? कायांतरित चट्टानें कहलाती है। इसके बाद अगर हम देखें कि इनकी विशेषताएं क्या होती है कायांतरित चट्टानों की, विशेषताओं से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो कायांतरित चट्टानें बनती कैसे है। कायांतरित चट्टानें या तो सीधा आग्नेय चट्टानों से जाएंगी, सीधा आग्नेय चट्टानें अपना रूप परिवर्तित करके क्या करेंगी? कायांतरित चट्टानों में बदल जाएंगी, कायांतरित में बदलेंगी, जिसके अंदर कंडीशन क्या होगी? टेम्परेचर ज्यादा होगा और प्रेशर ज्यादा होगा। यानी कि तापमान और दाब काफी अधिक होगा तो आग्नेय चट्टानें सीधे ही क्या है? कायांतरित में चली जाती है। और कई बार क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आग्नेय पहले जाती हैं अवसादी के अंदर, अवसादी चट्टानों में, फिर ये अवसादी चट्टानें क्या है? कायांतरित चट्टानों में चली जाती है, जिसकी कंडीशन भी क्या है? टेम्परेचर व प्रेशर मैक्सिमम। तो इससे हमें यह पता लगता है कि कायांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय या अवसादी चट्टानों से ही होता है, सीधा इनका निर्माण नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो सबसे पहले जो इसकी विशेषता है कि ये जो चट्टानें हैं क्या है? कठोर होती हैं। क्या होती हैं? कठोर। सबसे पहली इसकी विशेषता। दूसरी इसकी विशेषता है कि इसमें रंध्र व छिद्र नहीं होते। इसमें रंध्र व छिद्र नहीं होते। यानी कि लगभग इसकी जो विशेषताएं हैं वह आग्नेय चट्टानों के समान होती है, लगभग, यानी कि सारी नहीं, कुछ कुछ विशेषताएं। जैसे कि आग्नेय चट्टानें भी कठोर होती है, उसमें भी रंध्र व छिद्र नहीं होते। और तीसरी बात कि इसके अंदर आग्नेय व अवसादी से अलग क्या चीज है? इसमें ना तो भौतिक अपक्षय होता है, भौतिक अपक्षय नहीं, व ना ही इसमें क्या होता है? रासायनिक अपक्षय होता है। रासायनिक अपक्षय नहीं। क्या है ये पॉइंट कि ना तो इसमें भौतिक अपक्षय होता है, ना ही इसमें रासायनिक अपक्षय होता है। भौतिक अपक्षय नहीं होने का कारण क्या है? कि इसमें विघटन की प्रक्रिया नहीं होती। इसमें क्या है? विघटन की जो प्रक्रिया है वह नहीं होती। और रासायनिक अपक्षय नहीं होने के कारण इसके अंदर क्या है? वियोजन की प्रक्रिया नहीं होती। क्या नहीं होती? वियोजन की प्रक्रिया नहीं होती। और इसके बाद अगर हम इसकी विशेषता देखें तो इसके अंदर क्या है? धात्विक खनिजों की प्रधानता होती है। क्या होती है? धात्विक खनिजों की
प्रधानता। परंतु एक बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि कायांतरित के अंदर धात्विक खनिज तो होते हैं, परंतु आग्नेय से कम होते हैं। किससे? इग्नियस रॉक से क्या होते हैं? कम। आग्नेय से कम, यानी कि आग्नेय चट्टानों के मुकाबले में जो कायांतरित चट्टानें हैं उनके अंदर क्या है? धात्विक खनिजों की प्रधानता क्या होती है? कम होती है। वैसे इसके अंदर धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो यह है इसकी विशेषताएं। अब इसके बाद यह है कि कायांतरित चट्टानें हैं, विशेषताओं के आधार पर भी दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? दो प्रकार की चट्टानें हैं विशेषताओं के आधार पर भी। एक तो है पत्रकन चट्टान, पत्रकन कायांतरित चट्टानें। वह दूसरी है अपत्रकन, अपत्रकन कायांतरित चट्टानें, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। पत्रकन को बोला जाता है फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स और अपत्रकन को बोला जाता है नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है? इनके अंदर डिफरेंस यह है कि जो पत्रका चट्टानें हैं उसके अंदर जो कण है वह क्या है? एक दूसरे के समांतर होते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं? कण एक दूसरे के समांतर, यानी कि एक सूटेबल फॉर्म के अंदर व्यवस्थित रूप से होते हैं, समांतर होते हैं। और जो अपत्रकन चट्टानें हैं इसके अंदर क्या है? कण क्या है? वो एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित नहीं होते। यहां आ गया, यहां आ गया, इस तरह से कहीं भी, मतलब इस तरह से बिखरी हुई फॉर्म में होते हैं। पत्रकन चट्टानों के अंदर कण जो है वह क्या है? समांतर होते हैं, समांतर। और अपत्रकन के अंदर समांतर नहीं होते। परंतु होती दोनों ही कायांतरित चट्टानें हैं, जिसकी वजह से क्या है? इनका क्या है? रूप परिवर्तित होता है। तो पत्रकन चट्टानों के अंदर क्या होता है? अत्यधिक ताप व दबाव के कारण क्या होता है? पत्रकन चट्टानों के अंदर अत्यधिक ताप व दाब के कारण परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से जो पत्रकन चट्टानें हैं इनके अंदर क्या होता है? अत्यधिक ताप व दाब के कारण, अत्यधिक ताप व दाब के कारण क्या होता है? कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। क्या है? कायांतरित चट्टानों का निर्माण, जिसमें हम देखते हैं सलेट है, एग्जाम्पल है ये, सिस्ट है, फाइलाइट है, और एक नाम और आता है निस। ये जो सब हैं ये सारी क्या है? पत्रकन यानी कि फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, पत्रकन चट्टानें हैं। और अगर हम बात करें अपत्रकन, जिसके अंदर क्या है? कण समांतर नहीं होते, समांतर व्यवस्थित नहीं होते, कण बिखरे हुए होते हैं। इसके अगर हम बात करें तो इसका जो तापमान है अधिक व दाब अधिक। एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि अपत्रकन चट्टानों का तापमान पत्रकन चट्टानों की अपेक्षा अधिक होता है। अपत्रकन यानी कि नॉन फोलिएटेड जो रॉक्स हैं उनका जो टेम्परेचर व प्रेशर है वह क्या है? फोलिएटेड जो रॉक्स हैं उसके मुकाबले में ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या है? एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मार्बल का निर्माण होता है। किसका? मार्बल का निर्माण होता है। जैसे कि लाइमस्टोन से मार्बल बनता है और डोलोमाइट से मार्बल बनता है, इस प्रकार से चौक से मार्बल बनता है। ये सब क्या है? मार्बल क्या है? एक प्रकार की अपत्रकन कायांतरित चट्टान है। तो इसके बाद जो हमें ध्यान में रखना है, अगली विशेषता ये थी पांचवी, और अब छठी विशेषता है कि इसमें फॉसिल्स का अभाव होता है।
यानी कि जीवाश्म नहीं इसमें पाए जाते, फॉसिल्स का अभाव। ये 6 प्रकार की विशेषताएं हैं कायांतरित चट्टानों के अंदर कि इसमें फॉसिल्स का अभाव होता है। अब हमें इसके अंदर ध्यान में रखना है कि कायांतरित चट्टानों का रूप परिवर्तन होने के पीछे कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन से कारण है, किस वजह से कायांतरित चट्टानों का रूप परिवर्तन हो जाता है। तो रूप परिवर्तन के कारण कौन कौन से कारण है? एक तो है तापमान यानी कि टेम्परेचर, दूसरा कारण है दाब यानी कि प्रेशर, और तीसरा कारण है विलयन यानी कि जल। विलयन यानी कि जल, या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सॉल्यूशन। टेम्परेचर है, दाब है और जल है। अब इन कारणों के आधार पर अलग अलग प्रकार के क्या हैं, भेद हैं, रूपांतरण के प्रकार हैं या कायांतरित चट्टानों के प्रकार हैं, जिसमें इन कारणों के आधार पर, तो रूपांतरित चट्टानों के प्रकारों की अगर हम बात करें, चट्टानों के प्रकार, जिसके अंदर हमें 4 प्रकार के प्रकार ध्यान रखने हैं। जिसके अंदर हमें कितने प्रकार? 4 प्रकार के प्रकार हमें ध्यान में रखने हैं, जिसमें पहला है तापीय रूपांतरण। तापीय रूपांतरण या इसे बोला जाता है संपर्कीय रूपांतरण। संपर्कीय रूपांतरण। तापीय रूपांतरण को इंग्लिश में बोला जाता है थर्मल, थर्मल मेटामॉर्फिक, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, और संपर्कीय जो रूपांतरण है उसे बोला जाता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। एक प्रकार तो ये हुआ। दूसरा प्रकार है गतिक या प्रादेशिक रूपांतरण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डायनेमिक या रीजनल मेटामॉर्फिज्म। इसके बाद जो तीसरा है वह है जलीय रूपांतरण। जलीय रूपांतरण। और चौथा जो है वह है तापीय व जलीय रूपांतरण। तापीय व जलीय रूपांतरण। ये 4 प्रकार हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं कि ये होते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो है वह है तापीय। तापीय बोल दो, संपर्कीय बोल दो, संपर्कीय रूपांतरण। इंक डालनी पड़ेगी। तापीय बोल दो या संपर्कीय बोल दो। तापीय रूपांतरण में क्या होता है,
हमें नाम से क्लियर है, ताप यानी कि दाब की अपेक्षा यहां क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी कि तापमान यहां क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसी चट्टानें जो क्या है, लावा यानी कि मैग्मा के संपर्क में आ जाती है, वह क्या कहलाती हैं, तापीय या संपर्कीय रूपांतरण, यानी कि वे चट्टानें जो मैग्मा के संपर्क में आ जाती है, मैग्मा के संपर्क में आने से अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं, अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं। ऐसी चट्टानें क्या कहलाती है, तापीय या संपर्कीय रूपांतरण। क्या कहलाती हैं ऐसी चट्टानें, तापीय या संपर्कीय रूपांतरण। अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन वो क्या है, मैग्मा के संपर्क में, अधिक तापमान की वजह से जब मैग्मा के संपर्क में आता है तो किसमें चेंज हो जाता है, मार्बल के अंदर। ये इसका एक एग्जाम्पल है कि जो लाइमस्टोन है वह मैग्मा के संपर्क में यदि आएगा तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, मार्बल। मार्बल एक प्रकार की क्या है, कायांतरित चट्टान होती है। और इसके बाद अगर हम दूसरा रूप देखें तो दूसरा जो रूप था वह था गतिक व प्रादेशिक रूपांतरण। जिसे इंग्लिश में हमने बोला था डायनेमिक या रीजनल मेटामॉर्फिज्म। डायनेमिक या रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या है, तापमान की अपेक्षा यहां क्या होगा, दाब अधिक होगा। क्या होगा, तापमान की अपेक्षा दाब अधिक होगा। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या है, क्रस्ट के नीचे क्या है, क्रस्ट की गहराई में जो आग्नेय चट्टानें यानी कि जो मैग्मा क्या है जमाव से जो चट्टानें बनी हैं, आग्नेय चट्टानें, उनके अंदर क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। जैसे कि क्रस्ट के नीचे है गैब्रो चट्टानें हैं और क्रस्ट के नीचे है ग्रेनाइट है। कौन सी है, ग्रेनाइट। ये दोनों क्या है, आग्नेय चट्टानें हैं। इनका क्या है, अधिक दबाव के कारण, तापमान तो है ही परंतु दाब क्या है, बहुत ज्यादा अधिक है, जिसकी वजह से क्या है, ये अपना रूप परिवर्तित कर देते हैं। गैब्रो चला जाता है सरपेंटाइन में, सरपेंटाइन के अंदर, और ग्रेनाइट चला जाता है, गैब्रो चला जाता है सरपेंटाइन में और ग्रेनाइट जाता है निस में। किसमें चला जाता है, ग्रेनाइट चला जाता है निस के अंदर। तो यह है गतिक व प्रादेशिक रूपांतरण। अब इसके बाद जो अगला है वह है जलीय रूपांतरण। कौन सा है इसके बाद, अगला है जलीय रूपांतरण। जलीय रूपांतरण जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म। क्या बोला जाता है, हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म। मैंने आपको 3 कारण बताए थे कायांतरित चट्टानों के रूप बदलने के। ताप बताया था, दाब बताया था और एक विलयन बताया था यानी कि जल बताया था। अब इसके अंदर क्या है, ना तो ताप अधिक है ना दाब अधिक है, परंतु क्या है, जल अधिक है। क्या है, जल अधिक है और ताप व दाबमान की मात्रा क्या है, इसकी अपेक्षा में कम है। तो ऐसा जो रूपांतरण होगा, जल की वजह से जो चट्टानें बनेंगी वह क्या कहलाएंगी, जलीय रूपांतरण। यानी कि आग्नेय चट्टानें
या अवसादी चट्टानों में जल की वजह से यदि रूपांतरण आएगा, बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, तो वह कौन सी चट्टानें कहलाई जाएगी? जलीय रूपांतरण या जलीय कायांतरित चट्टानें कहलाएंगी। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन में अत्यधिक जल की मात्रा के कारण ये क्या है, क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है। क्वार्टजाइट एक प्रकार से कांच की तरह होता है क्वार्टजाइट। ये सैंडस्टोन है, अत्यधिक जल के कारण क्या है, क्वार्टजाइट क्या है, एक प्रकार की कायांतरित चट्टान का रूप है। तो यह था तीसरा प्रकार। अगर हम चौथे प्रकार की बात करें तो वह है तापीय व जलीय रूपांतरण। थर्मल व हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म। क्या है? तापीय व जलीय रूपांतरण। नाम से स्पष्ट है कि जिसमें ताप अधिक होगा और जल की मात्रा अधिक होगी। क्या अधिक होना चाहिए? तापमान अधिक होना चाहिए और जल की अधिकता होनी चाहिए। इसकी वजह से जो भी चट्टानें बनेंगी वह कौन सी होंगी? तापीय जलीय रूपांतरित चट्टानें। तो यह थे रूपांतरित चट्टानों के 4 प्रकार, जिसमें हमने पढ़े पहला तापीय, दूसरा गतिक या प्रादेशिक, तीसरा हमने पढ़ा जलीय और चौथा हमने पढ़ा तापीय या जलीय रूपांतरण। अब इसके बाद एक अंतिम जो टॉपिक रह गया वह है कि आग्नेय चट्टानें कायांतरित में बदलती है, अवसादी चट्टानें कायांतरित में बदलती है। तो वो कैसे बदलते हैं? जैसे कि ग्रेनाइट निस में जाता है, ग्रेनाइट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है तो वह निस में चलेगी। गैब्रो एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है, वह सर्पेंटाइन में चलेगी। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें पेपर के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखने हैं। तो कुछ एग्जांपल जो मेन है वह मैं लिख देता हूं। जैसे कि आग्नेय चट्टान है वह किसमें जा रही है? कायांतरित चट्टान के अंदर। तो इसके अगर हम एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो आग्नेय चट्टानों में ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है और गैब्रो है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट और तीसरा है गैब्रो। ये तीनों क्या है? आग्नेय चट्टानें और चेंज किसमें हो रही है? कायांतरित चट्टान में। तो जो ग्रेनाइट है वह तो जाएगी निस के अंदर। किसमें? निस के अंदर। निस एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है। जो बेसाल्ट है वह जाता है सिस्ट में। सिस्ट को एक और बोले एम्फीबोलाइट। क्या बोला जाता है? एम्फीबोलाइट। और जो गैब्रो है यह जाता है सर्पेंटाइन के अंदर। सर्पेंटाइन के अंदर जो गैब्रो है। अब आग्नेय चट्टानों के बाद कौन सी चट्टानें आती है? अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें भी क्या है? कायांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो क्ले है, सैंडस्टोन है, चौक है, चूना पत्थर या लाइमस्टोन है, कोयला है, चर्ट है, कॉन्ग्लोमेराट है और डोलोमाइट है। कौन कौन से हैं? क्ले है, चौक है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, इसी को क्या बोला जाता है? चूना पत्थर। चूना पत्थर और डोलोमाइट है और कॉन्ग्लोमरेट है। कॉन्ग्लोमरेट। एक है चर्ट। क्या नाम है? चर्ट। ये सारी क्या है? अवसादी चट्टानें हैं।
अब जो क्ले है वह जाता है सलेट के अंदर। कायांतरित में अगर हम देखें तो यह जाएगा सलेट में, और जो चाक है यह जाता है मार्बल के अंदर, संगमरमर। चाक किस में जाता है? मार्बल में। लाइमस्टोन सैंडस्टोन जाता है क्वार्जाइट में, क्वार्जाइट के अंदर, और जो लाइमस्टोन है यह भी जाता है मार्बल के अंदर, और डोलोमाइट भी जाता है मार्बल में, और कॉन्ग्लोमरेट ये जाता है मेटा कॉन्ग्लोमरेट के अंदर, मेटा कॉन्ग्लोमरेट में जाता है। और चर्ट जो है यह जाता है मेटा चर्ट में। किस में जाता है? मेटा चर्ट के अंदर। ये क्या है? एग्जाम्पल है अवसादी चट्टानें जो सीधा क्या है? कायांतरित चट्टानों में चली जाती है। तो इसी के साथ हमारा जो चट्टानों वाला चैप्टर था वह क्या है? कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले आग्नेय चट्टानों के बारे में पढ़ा, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है इग्नियस रॉक्स। उसके बाद हमने आग्नेय चट्टानों से निर्मित जो चट्टानें हैं उनके बारे में पढ़ा, अवसादी चट्टानें। और अवसादी चट्टानें क्या होती है? मलबा से के जमाव से जो निर्मित चट्टानें होती हैं वह कौन सी होती है? अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद आग्नेय व अवसादी से निर्मित जो चट्टानें होती है कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, उनके बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा। तो इसी के साथ रॉक्स का जो चैप्टर है वह कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। धन्यवाद।